सावधान सावधान सावधान। लव मैरिज करने वाले लड़कों के लिए एक बुरी खबर। आजकल की तेज और चालू लड़कियां भोले और बावरे लड़कों से लव मैरिज करके उन्हें सरेआम लूट रही है। शादी के 2 दिन बाद ही अपने आशिक के साथ फरार। बीच में आए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। ये लड़की है या डायन? साली ने एक रात में पूरा परिवार निपटा दिया। सूत्रों से पता चला है कि इस घटना को अंजाम देने वाली वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका वो आवारा आशिक भी था। हाँ, मुझे लगा ही था, वरना इस अकेली के बस की कहाँ है सोलो वर्सेस स्क्वाड करना। पोस्टमार्टम में पता चला है कि सबकी चाकू घोंपने से हुई है मौत। देखो पिताजी देखो, तभी मना कर रहा था मैं इसको लव मैरिज करने को, लेकिन ये महाराज जब से 2 पैसे के कमाने लगे हमारी सुनते कहाँ हैं। ये साला एक दिन अपने साथ पूरे परिवार को लेकर मरेगा। पापा, शादी को 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा साले, अब तू चाहता क्या है? अब हम इंतजार करें मरने का? मौत को अपने घर में पाल कर रोज सुबह उठकर अपनी मौत को आशीर्वाद दे हम हैं? जी थोड़ा धीरे बोलो, नहीं तो बहू सुन लेगी। तुम इतना क्यों डल रही हो? हैं? जो सच है वही बोला जा रही है। तुम देख लेना, वो एक नंबर की डायन औरत एक दिन पूरे परिवार की मौत का कारण बनेगी। पापा यार, ये क्या फालतू की खबर सुनकर पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हो? मैं सिमरन को 2 साल से जानता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे ये तेरा बाप क्या जाने प्यार क्या होता है। पूरा टाइम तो बहू को डांटता और डराता रहता है, सुअर कहीं का। पिताजी, अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं तो फिर भी लक्ष्मी को डांटता और डराता रहता हूँ, लेकिन तुमने तो मम्मी को जिंदा जला दिया था। हाँ तो सुअर, वो तेरी बगोड़ी महतारी अपने आशिक के साथ मेरे सारे पैसे और स्कूटर लेके भागने की तैयारी कर रही थी। वो तो शुक्र कर 1 महीने पहले तू इस दुनिया में आ गया था, नहीं तो उस दिन तेरी माँ के साथ तेरा भी अंतिम संस्कार हो जाता। अब पिताजी ये पुरानी बातें छोड़ो, आपने तो अपने पैसे और एंटीक स्कूटर बचा लिया, लेकिन ये सुअर एक दिन मेरे सारे पैसे और मेरी बाइक उड़वाएगा, आशिक बनेगा, लव सब करेगा। वैसे तूने कभी आईने में अपनी शक्ल देख के ये नहीं पूछा कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा? पापा, आप भी कोई शाहरुख खान की औलाद नहीं हो। वो तो शुक्र करो दादाजी का, आपको अपने घर में रख तो रहे हैं। उनकी जगह मैं होता, आपको कब का उठा के बाहर फेंक देता। और बात रही चोरी की, इस घर की हालत देख के चोर भी अपना मुंह फेर लेते हैं। देखो भाई देखो, कैसे अपने बाप को पूरे परिवार के सामने बेइज्जत कर रहा है। तुम इधर सुनो, घर में जितने भी चाकू पेचकस छुरी है ना, सब छुपा दो। और हाँ, बहू पे नजर रखना, कब कहाँ जा रही है, किससे बोल रही है, किससे बतिया रही है। सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए। मुझे तो डर लग रही है, कल सुबह का सूरज हम देख पाएंगे कि भी नहीं। चुपचाप सो जा हरामखोर, अगर मैं उठ गया तो रात का चांद भी नहीं देख पाएगा तू। तुझे मार के चोर को मिलेगा क्या सिवाय पुण्य के? पकड़ लिया चोर रमेश, चोर रमेश पकड़। क्या हो गया पिताजी? बचा बचा मुझे, नहीं तो मार डालेगा ये मुझे। कोई आगे मत बढ़ना, नहीं तो इस बुड्ढे को यही डेढ़ कर दूंगा मैं। ले और कर ले लव मैरिज। देख तेरी पत्नी का आशिक कैसे पिताजी की गर्दन पर रामपुरी लगाकर खड़ा है। आपको कैसे पता ये मेरी पत्नी का आशिक है? वो तो तेरी बीवी ही बताएगी, जा बुला कर ला उसको। वैसे तेरी बीवी की चॉइस मैं जानता हूँ। सिमरन, पापा सिमरन तो रूम में है ही नहीं। लो अब तो साफ हो गया है, ये उसी का आशिक है। मुझे तो तेरी बीवी और इसकी मिली भगत लग रही है, उसको पहले ही उड़ा ले गया। अब ये पक्का हमारा घर साफ करने आया है।
रमेश, कुछ कर हरामखोर, नहीं तो ये मुझे इस दुनिया से साफ कर देगा। हाँ तो पिताजी, इसमें मैं क्या करूं? आपके चक्कर में मैं खुद साफ हो जाऊं। वैसे भी आप पे इतना कर्जा है कि हम पे पूरे 7 जन्म में नहीं उतरेगा। आप जितने दिन जियोगे हम उतने ही गरीब होते रहेंगे। इससे अच्छा तो ये चोर आपको इस दुनिया से ही साफ कर दे, वही हमारे लिए अच्छा है। वाह, आज तो पापा बिजनेस माइंडेड हो रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। दादाजी, मुझे तो लग रही है ये पापा और चोर की मिली भगत है आपको इस दुनिया से साफ करने के लिए। साले, अपने बाप के बाप को भड़का रही है। मैं तो बोल रही हूँ पिताजी के बाद इस सुअर की गर्दन उड़नी चाहिए। जी मैं बोल रही हूँ, इसको जो ले जाना है ले जाने देते हैं, नहीं तो हमें बेटे की शादी की खुशी के बदले पिताजी की मौत का मातम मनाना पड़ेगा। ये तेरे बाप ने दहेज में दिया है तो इसको दान कर दूं? कभी तो अकल की बात कर लिया कर। ये तेरा बेटा इतना क्यों पका रहा है मुझे? जल्दी से पैसे और गहने दो, नहीं तो तुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ढेर करने में। रमेश, ये जो मांग रही है दे के परे कर इसको। हाँ, ये हमारा जीजा लग रही है, जो मांगेगा हमें देना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है इस फकीर को देने के लिए। बेइज्जती। कोई नहीं, अब मैं बस 3 तक गिनूंगा, तुम बाप बेटा डिसाइड कर लो पैसा देना है या नहीं। छोड़, 3 गिनते ही मुझे इस बुड्ढे की गर्दन उड़ा दूंगा मैं। 1 2 3। हाँ मैं दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, बस तुम पिताजी को कुछ मत करना। हाँ, अब आया ना लाइन पे। ये बात तुम्हें और मुझे पता है, हमारे पास इसको देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन हमको इसको ऐसा दिखाना है जैसे हम ही अंबानी की औलाद हो। उससे होगा क्या? तू साले फिर बीच में बोला, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। हाँ तो तू पैसे लेने के बहाने अपने कमरे में जाएगा, उतने में मैं तुरंत घर की लाइटें गिरा दूंगा। उसके बाद तू पीछे वाले दरवाजे से चोर को पकड़ लियो। और कितनी देर? हाँ बस हो गया, ये पैसे लेने जा रही है। और तू कहाँ खिसक रही है? मैं तो मूतने जा रही हूँ, बता चलेगा? साला अपने घर में भी मूतने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है। अजीब फैमिली है, ये बाप के सर पे मौत खड़ी है और बेटा हल्का हो रहा है, मजे ले लिया है। ये क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली गई है? ये पक्का बाप बेटों की कारी। बचाओ, छोड़ो मुझे, साले को बचाओ। साला मेरी गर्दन को चाकू रख रिया था। छोड़ो मुझे, बचाओ। पापा पैसे मांग रही था नहीं, ले और ले पैसे। पापा बस करो, मर जाएगा ये। हाँ तो मर जाने दे, और क्या इसकी आरती उतारेगा? मेरी बीवी का तो पूछने दो, कहाँ है वो? अरे हाँ बता, कहाँ है मेरी बीवी, मतलब इसकी बीवी? तेरी बीवी? मैं तो अपनी बीवी को भी नहीं जानता, कौन है? मैं तो बस यहाँ छोटी मोटी चोरी करने आया हूँ। ये पक्का झूठ बोल रही है, ये मैं मान नहीं सकता। हमारे घर की हालत देख के कोई अंधा भी चोरी ना करे। मैं तो बोल रही हूँ साले को पुलिस में दे दो। सिमरन, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? ये सब लोग तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई। कौन बोल रही है? चल बता मुझे। भैया। भैया? ये चोर तेरा भैया है? चोर? हाँ, आज रात ये हमारे घर में चोरी करता पकड़ा गया है। ये कोई चोर वोर नहीं है, इसका दिमाग हिला हुआ है तेरे बाप की तरह, कभी भी कहीं भी निकल लेता है। इसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गई थी मैं आधी रात को। तुम सब अब सो जाओ, इसको तो मैं देख लूंगी।